मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू सी यू। हम तुमसे मिलना चाहते हैं, वी वॉन्ट टू मीट यू। तुम वहाँ जाना चाहते हो, यू वॉन्ट टू गो देयर। वह तुम्हें पीटना चाहती है, सी वॉन्ट्स टू बीट यू। वह उससे मिलना चाहता है, ही वॉन्ट्स टू मीट हर। इस तरह के सेंटेंस बनाना सीखना चाहते हो तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, यूज ऑफ वांट टू वांट्स टू। यूज ऑफ वांट टू वांट्स टू रूल। यदि वाक्य के अंत में चाहता है, चाहती है, चाहते हैं आदि शब्द आए तो वहां वांट टू वांट्स टू का प्रयोग करके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं। यदि वाक्य सिंगुलर सब्जेक्ट, थर्ड पर्सन, ही सी या किसी एक व्यक्ति का नाम हो तो वहां वांट्स टू का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वह यहां आना चाहता है तो वह के लिए हम क्या लिखेंगे, ही लिखेंगे। थर्ड पर्सन है, ही सी या किसी एक व्यक्ति का नाम हो तो वहां वांट्स टू का प्रयोग करते हैं। आना चाहता है लास्ट में तो क्या लिखेंगे, वांट्स टू। आना क्या होगी, कम। यहां के लिए क्या लिखेंगे, हियर। तो वह यहां आना चाहता है, ही वॉन्ट्स टू कम हियर। वह गाना गाना चाहती है, सी। वह के लिए क्या होगा, सी। चाहती के लिए वॉन्ट्स टू। गाना की सिंग ए सॉन्ग। वह गाना गाना चाहती है, सी वॉन्ट्स टू सिंग ए सॉन्ग। अगला नियम देखते हैं, यदि वाक्य प्लूरल सब्जेक्ट, आई वी यू दे या एक से अधिक व्यक्ति का नाम हो तो वांट टू का प्रयोग करके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं खेलना चाहता हूं, हम पानी पीना चाहते हैं। तो पहला है मैं खेलना चाहता हूं, मैं के लिए हम क्या लिखेंगे, आई। सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल है। प्लूरल सब्जेक्ट आई वी यू दे या एक से अधिक व्यक्ति का नाम हो तो वांट टू का प्रयोग करते हैं। चाहता हूं यहां लिखा, यहां क्या लिखेंगे, वांट टू। खेलना के लिए क्या लिखेंगे, प्ले। वांट टू प्ले। हम पानी पीना चाहते हैं, हम के लिए क्या लिखेंगे, वी चाहते हैं, वांट टू। पीना क्या हो जाएगी, ड्रिंक वाटर। ही वांट टू ड्रिंक वाटर। तुम अपने भाई को देखना चाहते हो, लास्ट में चाहते हो तो इसलिए यहाँ के वांट टू का या वांट्स टू का प्रयोग होगा। सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल, इसलिए वांट टू लगाएंगे। तुम के लिए क्या होगा, यू वांट टू सी। यू अपने के लिए क्या लगाएंगे, योर ब्रदर। अपन यू के साथ अपने के लिए योर आएगी। इसका एक सेपरेट वीडियो बना देंगे। फिलहाल अभी तो यूज ऑफ वांट टू को देखिए और कॉपी पेन लेकर रखिए, लिखते रहिए, जैसा बताया जाए वैसे नोट करते रहिए। चलिए अब देखते हैं अफर्मेटिव बनाने का नियम। स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस वांट टू वांट्स टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक मोबाइल खरीदना चाहता हूँ तो हमारा सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल है। प्लूरल सब्जेक्ट के लिए हम वांट टू लगाएंगे तो आई लिखेंगे। चाहता के लिए वांट टू। खरीदना की परचेज होती है, बाई होती है तो हम बाई लिखेंगे, बाई ए मोबाइल। दूसरा देखते हैं, वह गरीब की मदद करना चाहता है। वह क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, थर्ड पर्सन। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वांट्स टू का प्रयोग करेंगे। तो क्या है, वह के लिए क्या लिखेंगे, ही। फिर वांट्स टू, मदद करना क्या होगी, हेल्प द पुअर। हम क्रिकेट खेलना चाहते हैं, हम क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट, मीनिंग क्या होगी, वी। प्लूरल के साथ क्या वांट टू लगाएंगे या वांट्स टू, जल्दी से कमेंट करके बताइए।
वांट टू, खेलना की क्या होगी, प्ले। मोहन जाना चाहता है, मोहन क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट, इसके साथ क्या लगेगा, वांट टू या वांट्स टू, जल्दी बताओ। मोहन, मोहन वांट्स टू गो। राम और मोहन बाजार जाना चाहते हैं, राम एंड मोहन, राम एंड मोहन, राम एंड मोहन एक से अधिक व्यक्ति है ना, तो प्लूरल सब्जेक्ट में आएगा। अगर सिंगुलर एक व्यक्ति होता तो हम वहाँ वांट्स टू का प्रयोग करते, लेकिन यहाँ दो व्यक्ति इसलिए प्लूरल सब्जेक्ट के रूप में आएगा। मोहन एंड राम दो व्यक्ति हो गए, अभी लिखाया भी है। राम एंड मोहन वांट टू गो टू मार्केट। चलिए अब देखते हैं नेगेटिव बनाने का नियम। यदि वाक्य नेगेटिव हो तो नेगेटिव बनाते समय हेल्पिंग वर्ब डू या डज के बाद नॉट का प्रयोग करते हैं, अर्थात सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज नॉट, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ डू नॉट। सिंपल सी बात है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज नॉट लगाना है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ डू नॉट लगाना है, बस सिंपल स्ट्रक्चर। सब्जेक्ट प्लस डू नॉट या डज नॉट प्लस वांट टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, वह अपना काम नहीं करना चाहता है, यहाँ क्या है, नहीं है, यहाँ क्या है, चाहता है, तो नेगेटिव है, तो देखते हैं वह की क्या होगी, ही होगी। अभी यहाँ सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज नॉट, नहीं के लिए क्या लिखेंगे, डज नॉट, फिर वांट टू, फिर काम करना क्या हो जाए, डू वर्क, या वर्क ही डायरेक्ट लिख सकते हैं। वर्क नाउन का भी काम करता है और वर्ब का भी काम करता है। तुम खेलना नहीं चाहते हो, नेगेटिव वर्ड आ गया नहीं, लास्ट में क्या है, चाहता है, चाहते हो, ये हमारा सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल है, तो प्लूरल के लिए हम क्या लिखेंगे, मीनिंग क्या होगी इसकी, यू। फिर उसके बाद क्या करना है, नहीं के लिखे, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ डू नॉट, सिंपल सी बात है, क्या लिखेंगे, डू नॉट, फिर उसके बाद वांट टू, प्ले हो जाएगी, खेलना की। तुम खेलना नहीं चाहते हो, यू डू नॉट वांट टू प्ले। बिल्कुल सिंपल है, सिर्फ ध्यान से समझने की ज़रूरत है बस। हम तुमसे बात नहीं करना चाहते हैं, यहाँ भी नेगेटिव वर्ड है नहीं, लास्ट में चाहते हैं, तो ये किसमें का यूज़ हो जाएगा, वांट्स टू, तो यहाँ प्लूरल सब्जेक्ट है वी, नेगेटिव के लिए प्लूरल सब्जेक्ट डू नॉट, तो यहाँ क्या लगाएंगे, डू नॉट, फिर वांट टू, बात करना क्या हो जाएगी, टॉक टू, किससे, तुमसे, यू। वी डू नॉट वॉन्ट टू टॉक टू यू, हम तुमसे बात करना नहीं चाहते हैं। सिंपल सी बात है। अब देखते हैं इंट्रोगेटिव कैसे बनाया जाता है। यदि वाक्य के शुरू में क्या शब्द लगा हो तो हेल्पिंग वर्ब डू या डज को सब्जेक्ट के पहले लिखते हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ डू, बस इतना ध्यान रखना है। स्ट्रक्चर डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वांट टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, क्या तुम पानी पीना चाहते हो, तो क्या के लिए हम क्या लिखेंगे, यहाँ पहले क्या देखेंगे, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमारा प्लूरल तो इसलिए हम यहाँ क्या लगाएंगे, डू लगाएंगे। हमने क्या किया, सब्जेक्ट से पहले डू लगा दिया। तुम के लिए क्या लिखेंगे, यू। फिर चाहते हो के लिए वांट टू, पानी पीना, ड्रिंक वाटर। क्वेश्चन, क्या गोलू और मोलू कानपुर जाना चाहते हैं। गोलू और मोलू एक से दो व्यक्ति हैं, एक से अधिक व्यक्ति, इसलिए यहाँ भी क्या लगेगा, डू ही लगेगा। डू गोलू एंड मोलू, बहुत मोलू
want to go to। अर्पित नाचना चाहता है, क्या अर्पित नाचना चाहता है, सिंगुलर सब्जेक्ट, तो हम क्या लगाएंगे, डज अर्पित want टू डांस। क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूलना, क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ये प्रश्नवाचक को चिन्ह लेकर चलता है। अब इसको आप देखेंगे इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव। चल, अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस निगेटिव है तो क्या करें, सिंपल सी बात है, स्ट्रक्चर याद कर लो। डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वांट टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल, चलो थोड़ा और देख लेते हैं। डू या डज, अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस निगेटिव है तो स्ट्रक्चर याद कर लो, सिंपल सी बात है। फिर डू या डज तो पहले लिखना है जैसे इंट्रोगेटिव में लिखते थे, फिर सब्जेक्ट के बाद इसमें नॉट लग जाएगा, बस इतना अंतर है इसमें, और ज़्यादा कुछ भी नहीं है। अब चलो फॉर एग्जाम्पल, क्या तुम सोना नहीं चाहते, क्या तुम सोना नहीं चाहते हो, डू यू नॉट want to sleep। क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूलना भाई, ये सेंटेंस गलत हो जाए। क्या तुम सोना नहीं चाहते, डू यू नॉट want टू स्लीप। क्या वह खाना नहीं बनाना चाहती है, खाना कौन बनाना चाहता है भाई, कोई नहीं बनाना चाहता, तो वह के लिए हम क्या लगाएंगे, डज, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो चाहती है, इसलिए हम क्या लगाएंगे, सी। not want to cook the food, क्वेश्चन मार्क। क्या वह खाना नहीं बनाना चाहती है, does she not want to cook the food। क्या अमित और विनय आना नहीं चाहते हैं, अमित और विनय एक से अधिक व्यक्ति, इसलिए क्या है, प्लूरल है, इसलिए हम यहाँ डू लगाएंगे। अमित एंड विनय नॉट want टू कम, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। डू अमित एंड विनय नॉट want टू कम, ये हो गया इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव तक। अब इसके आगे देखेंगे हम WH वर्ड प्लस निगेटिव। यदि वाक्य के बीच में कब, क्यों, कहाँ, कैसे, क्या आदि शब्द लगा हो तो इनकी मीनिंग सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब से पहले लिखते हैं। स्ट्रक्चर देखते हैं। WH वर्ड ये हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब से पहले जैसे कब की व्हेन हो गई, क्योंकि वाई, कहाँ की वेयर, तो इनकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखते हैं, सीधी सी बात है। WH वर्ड डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वांट टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, मैं अपना पाठ क्यों याद करना चाहता हूँ, तो मैं प्लूरल है भैया, तो क्या करेंगे, प्लूरल है तो पहले तो मैं को हटा दो ना, हाँ, तो फॉर एग्जाम्पल मैं अपना पाठ क्यों याद करना चाहता हूँ, वाक्य के बीच में आ गया क्यों, तो इसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखेंगे, क्या लिखेंगे, वाई। फिर डू या डज में से कोई एक लगाएंगे, प्लूरल सब्जेक्ट है, डू लगाएंगे, फिर आई लिखेंगे, फिर want टू लर्न माई लेसन, मैं अपना पाठ क्यों याद करना चाहता हूँ, वाई डू आई वॉन्ट टू लर्न माई लेसन। अगला, वह पत्र कब लिखना चाहता है, वाक्य के बीच में आ गया कब, तो इसकी अंग्रेजी लिखेंगे सबसे पहले व्हेन। ये है भैया सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब हम डज, फिर लिखेंगे हम ही, फिर जिसका प्रयोग चल रहा है उसको लिखेंगे वांट टू, क्या लिख रहा है, पत्र लिख रहा है, राइट ए लेटर, क्वेश्चन मार्क जरूर लगा देना।
WH वर्ड का नेगेटिव, WH वर्ड का नेगेटिव, WH वर्ड स्ट्रक्चर है, WH वर्ड डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वांट टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसमें क्या है, WH वर्ड है, वैसे ही हेल्पिंग वर्ब के पहले बस सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देना इसमें, और हिंदी में नहीं भी रहेगा, क्यों नहीं। फॉर एग्जाम्पल, तुम ऑनलाइन क्यों नहीं पढ़ना चाहते हो, इसको जरूर कमेंट कर देना भाई, तुम ऑनलाइन क्यों नहीं पढ़ना चाहते हो। तो क्यों नहीं दोनों आ गए हैं, तो पहले हम इसका काम करेंगे वाई, फिर हेल्पिंग वर्ब क्या लेंगे, डू लेंगे क्योंकि प्लूरल सब्जेक्ट है, फिर सब्जेक्ट यू, फिर क्या करेंगे, नहीं के लिए नॉट, चाहता के लिए वांट टू, स्टडी ऑनलाइन, क्वेश्चन मार्क का चिन्ह लगाना जरूरी है भैया। वह यहाँ क्यों नहीं आना चाहती है, वह यहाँ क्यों नहीं आना चाहती है, तो क्यों के लिए हम वाई लिखेंगे, वाई सिंगुलर सब्जेक्ट है, डज सी नॉट वांट टू कम हियर। इसके आपको तो 6 बनाने जो आज आपने सीखा है, इसका आपको सिंपल एक ही बनाना है, जितना ये सेंटेंस लिखा हुआ है इसके 6 बनाना है, या तो कमेंट में सिर्फ सेकंड वाला कर दीजिएगा, कर सको तो कोई बात नहीं है। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।